जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए पे तो उजाला होगा। जय हिंद बच्चों। आज रेलवे एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के लिए नंबर सिस्टम का तीसरा भाग चलेगा। आप जानते हैं कि एनटीपीसी एवं ग्रुप डी में मैथ का उतना जटिल प्रश्न नहीं रहता है। हो सकता है कि किसी शिफ्ट में 1 या 2 या 3 से अधिक, मैक्सिमम 3 तक क्वेश्चन है सो टफ हो सकता है। वैसे प्रश्न को स्किप करने में ही फायदा है, क्योंकि पास करने वाले भी ऐसा ही करते हैं। जो बच्चे वैसे प्रश्नों का हल कर लेते हैं वह निश्चित रूप से मेहनती एवं क्रिएटिव है। इसलिए हम लोग ऐसे प्रश्नों का हल करें जो आसानी से हो जाए, जो मॉडरेट है, कैलकुलेटिव है, और मान लीजिए सो टफ है, समझ में अप्रोच समझ में नहीं आता है, वैसे प्रश्नों को छोड़ देने में ही फायदा है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्क्रीनशॉट ले लें। x स्टार y बराबर x प्लस y प्लस 1 तथा 2p स्टार 5p इक्वल टू 50 हो तो p का मान क्या होगा। ये पहला टर्म है x, दूसरा टर्म है y। इसका मतलब होता है कि दोनों का जोड़ में एक जोड़ देना है, यानी पहला टर्म और दूसरा टर्म को जोड़ना है, उसमें एक जोड़ना है। तो उसी तरह से हम लेंगे ये 2p और 5p को जोड़ेंगे तो 5 2 7p, उसमें एक जोड़ेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो 7p प्लस 1 इक्वल टू 50। 7p में से 50 में से एक निकल जाएगा 49। 7p बराबर 49, 1p बराबर 7। इसका मतलब इसका 7 आंसर होगा। देखते हैं, इस टर्म से लेकर हम चलेंगे। पहला टर्म x, दूसरा टर्म y, उसके बाद एक किया गया है। उसी तरह से हम लेंगे तो 2p स्टार 5p इक्वल टू 50। तो पहला टर्म आपका है 2p, x है तो प्लस x तक 2p है, इसको लिखेंगे 2p प्लस में x स्टार y, यानी x पहला टर्म है, y दूसरा टर्म है, दोनों टर्मों का जोड़ में एक जोड़ना है। तो पहला टर्म आ गया प्लस दूसरा टर्म 5p है और प्लस 1 करना ही है इक्वल टू 50। ये 7p आ गया, 50 में से 1 निकल जाएगा इधर जाने के बाद 49 होगा। इसको काटेंगे तो 7 आएगा। p का मान आपको 7 हुआ, जो विकल्प 7 सी नंबर में आई आपका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्रॉस एक ऐसी संक्रिया है कि a क्रॉस b इक्वल टू 2a, यदि a इज ग्रेटर देन b, यानी लेफ्ट साइड वाला बड़ा हो और राइट साइड वाला छोटा हो, तो 2a का प्रयोग कर रहा है। और a क्रॉस b का मतलब है a प्लस b कब, जब शुरू वाला यानी लेफ्ट साइड वाला छोटा, राइट साइड वाला बड़ा हो, तब हम a प्लस b का प्रयोग करेंगे। a क्रॉस b का मतलब है a स्क्वायर, यह कब है, जब a बराबर b। अब यहाँ से देखने से पता चलेगा शुरू वाला छोटा है, इसमें रूल लगेगा आपको ये वाला रूल लगेगा। यानी देखें 5 छोटा है 7 से, a छोटा है b से, तो a छोटा है यानी 5 छोटा है, तो इसका मतलब ऐसे a प्लस b थी, यानी इसका प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए a प्लस b का मतलब a छोटा है b से, यानी 5 छोटा है 7 से, तो 5 छोटा तो 5 7 12 लिख देंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। जब लेफ्ट और राइट बराबर हो, स्क्वायर लगता है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिएगा दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि a क्रॉस b का मतलब है a स्क्वायर, यानी दोनों बराबर है तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर कर दिए हैं 16। उसके बाद ये 5 दोनों बराबर है तो 5 से 25 हो जाएगा, 3 है 100, तो 5 25
तो यह 75 हो गया, माइनस शुरू लेफ्ट वाला बड़ा राइट वाला छोटा, तो ये शुरू वाला होगा, तो यानी बी का प्रयोग नहीं करना है, यानी 2a, यानी a यहाँ कितना है 15, तो 15 दूना 30 का प्रयोग करेंगे, -3 लगभग समझ गए होंगे। फिर से देख लेते हैं। 5 छोटा है 7 बड़ा है, यानी शुरू वाला छोटा बाद वाला बड़ा, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़े तो क्या 7 5 12 हम लिख दिए हैं। फिर देखिएगा तो 4 4 ही नहीं है, सो ये बराबर वाला, अगर शुरू वाला और लास्ट वाला बराबर, शुरू वाला लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए, ए बराबर बी हो जाए, तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या में, तो ये तो मान लीजिए शुरू वाला 4 लास्ट वाला भी 4 बराबर है, तो स्क्वायर में तो 4 चौक 16 लिख दिए। उसके बाद 3 इंटू बराबर है, दोनों लेफ्ट और राइट बराबर है, तो 25 25 तिया 5 को स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 में 3 से गुना करेंगे तो 75। अब यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड वाला बड़ा राइट साइड वाला छोटा, यानी ऊपर वाला रूल फॉलो करता है, लेफ्ट साइड बड़ा राइट साइड, यानी 2a, यानी जो a का काम कर रहा है 15, उसी को 15 दूना 30, यहाँ 30 लिख दिए, -3 है 3 कर दिए, 16 12 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, 75 में 30 निकल जाएगा तो 45, 45 में 3 निकल जाएगा तो 42, और काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 छके 42, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3, यही आपका आंसर होगा जो ऑप्शन सी है। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। यदि P तथा Q अंक निरूपित करते हैं, अंक निरूपित करते हैं, यदि P तथा Q अंक निरूपित करते हो तो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 114 में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। यानी है सो 2 वेरिएबल है P और Q, यह भी पता कर सकते हैं, नहीं तो नोट कर देते हैं। 5P9 327 2Q है 8, इसका सम है, योग है 4 1 1 1। अब यहाँ से पता करना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 7 16 8 24, 24 का 4 हासिल 2, तो 2 में अगर मान के हासिल 2 है तो इसमें 2 में ऐड हो जाएगा, ये 4 है, 4 है, इसका मतलब इस दोनों का जोड़ हमको 1 11 2 अंक 11 आना चाहिए। तो P का मान निश्चित रूप से P का मान कहता है, P का मान अगर Q का अधिकतम मान है निकालने के लिए कहेगा तो P 0 ले लेंगे, 0। अब पता चल गया ये 4 से 2 आया था, 2 बचा था, हासिल 2 आया था, 9 7 16 8 24, 24 का 4 हासिल 2, तो इसमें तो P तो 0 मान लिए, क्योंकि अधिकतम मान Q को लेंगे तो P 0 लेना पड़ेगा, तो इसमें जो हासिल था इसमें जोड़ देंगे तो कितना हुआ 4, यहाँ 1 है अवश्य ही 11 है, तो Q का मान 7 4 11, तो Q अवश्य ही 7 होगा, तो 4 7 11 हासिल 1 6 3 9 2 11, तो Q निश्चित रूप से आपको 7 होगा। अगर 2 वेरिएबल है, अगर Q का मान मांग रहा है, अधिकतम मान मांगता है, तो मान कि P का मान 0 करना होगा। 2 वेरिएबल में जिसका मान मांगता है उसको तो मान लीजिए अधिकतम मान मांगता है तो उसको तो निकालना ही होगा, लेकिन आपको जो जिसके बारे में नहीं कहा गया उसको सुन ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि Q का अधिकतम मान क्या होगा, तो 7। एक बार और देख लेते हैं, 9 7 16 8 24, 24 का 4 हासिल 2, P को तो 0 नहीं है क्योंकि Q का अधिकतम मान मांग रहा है, तो P 0 हो जाएगा, तो जिसमें हासिल जोड़ अंक में जोड़िए, 2 में 2 जोड़ दीजिए, जो हासिल वाला था 4 में कितना जोड़ेंगे
कि हमको 11 होगा, अर्थात 7 जोड़ेंगे जो कि हमको ऑप्शन में सी में दिया हुआ 11 बात हासिल 1 5 1 6 3 9 2 11। इसका मतलब है क्यू निश्चित रूप से 7 के बराबर है, पी 0 होगा। नोट करें। चलते हैं अगले सवाल की ओर, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। वह संख्या जिसे 10 से भाग देने पर 9 शेष आता है, 9 से भाग देने पर 8 शेष आता है, 8 से भाग देने पर 7 शेष आता है। तो संख्या तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 10 से भाग देने पर 9 एक कम, 9 से भाग देने पर 8 एक कम, 8 से भाग देने पर 7। ऑप्शन से ही बनाने में फ़ायदा है, क्लासिकल की तरह है, सब लंबा सोचते नहीं, थिंकिंग करने के लिए ज़रूरत उतना नहीं है। तब तक परीक्षा खत्म हो जाएगा, बनाते रह जाइएगा। 10 से भाग देने पर 9, 9 से भाग देने पर शेष 8 बचता है। 10 के विभाजता के नियम से देखते हैं कि 10 से भाग देंगे तो 9 आ ही जाएगा, लेकिन 9 से भाग देंगे तो 8 आएगा। 1 5 6 3 9 9 18, तो ये होगा ही नहीं, शेष बचता ही नहीं। 9 तो बच जाएगा, 9 पचे 45, 8 9 9 81, 8 तो आ गया। इसमें देखते हैं 7 से भाग देकर, ये 8 से भाग, 8 6 के 48, 48 5 8 7 56 3, शेष 3 आ रहा है, यहाँ 7 है, ये भी नहीं हुआ। अब इसको देखते हैं, 10 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। 3 5 8 8 9 17, 17 आया, तो 9 से भाग देंगे तो 8 आ रहा है। अब 8 से भाग, क्योंकि 9 8 17 होता है, 8 आ रहा है। 8 से भाग देते हैं 7 आता है कि नहीं। 8 चौके 32, 3 आया, 3 के पास 9 39, 39 39, 8 चौक 32 7 39, यानी यही ऑप्शन आपका सही होगा। ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। देख लेंगे तो देखना चाहते हैं देख लीजिए। अगर 10 से भागते हैं, यही ऑप्शन है, 10 से भाग देते हैं तो 9 आता है कि नहीं। 359, 10 3 30, 5 9 10 पचे 50, यहाँ 9 से बता रहा है। 9 से भाग देंगे 359 में, 9 3 27, अंडे में 7 गया, 8 खत्म, 9 9 9 81, यहाँ 8 जो कि सटीक आ रहा है। 9 से भाग देने पर 8, यानी 8 से भाग देंगे 359 में, 8 चौक 32, यहाँ आ गया 3 9 8 चौक 32, यहाँ आ गया 7 जो कि फॉलो करता है। ये 359 ही आपका आंसर होगा, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में यदि प्रथम 3 का योगफल 27 है, 6 प्रथम 3 का योगफल 27 है, तो दूसरी 3 का योगफल क्या होगा। 3 का योग 27 है। 6 संख्या लगातार 1 2 3 4 5 6 संख्या, इसको डॉट मारो। 3 संख्या, ये 3 डॉट जो दिया है, इसका योगफल 127 है। इसका एवरेज जो निकालेंगे ना, 3 से भाग देंगे तो बीच वाला संख्या आ जाएगा। तो यानी 9 3 27, ये 9 बन जाएगा। 9 से पहले 1 8, 9 से बाद 1 10। अब लगातार चलिए 11 12 13, इस तीनों का जोगफल 3 2 5 1 6 13 36, ये तीनों का जोगफल आ रहा है 36। ये आपका आंसर होगा, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोगफल 110 है, तो उनमें से छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। अगर इसको मानकर चलते हैं a प्लस 1 a प्लस 2 a का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर, उसको हल करने के बाद लास्ट में सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तब है सो मान लें कि उसको गुणनखंड पर तोड़िए या सो डी पर तोड़िए, तो आपको परेशानी होगी। तो हम ऑप्शन से चलते हैं, देखते हैं छोटी संख्या का ग्रुप दिया है। अगर है सो मान लें कि 8 लिए हैं, तो 8
के बाद है 3 है 9 और 10, ये आ जाएगा 8 8 64, 9 9 81, 10 9 100, यानी 110 से होना चाहिए। इतना जोड़ेंगे तो बहुत हो जाएगा, गलत हुआ, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चलते हैं, 6 लेकर पहला है 6, तब होगा 7, तब होगा 8, ये हो जाएगा 36 49 और 8 8 64। इसका मतलब 6 4 10 4 14, यानी सुना नहीं आया, या भी नहीं हुआ, सुन नहीं आया, इकाई अंक में यूनिट डिजिट में सुन नहीं आया। 6 9 15 4 19, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया। सी नंबर देखते हैं, अगर 7 लिया तो 7 8 9 49 8 8 64, 9 9 81, 9 1 10 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब अवश्य ही 5 होगा। इसको चेक कर लेते हैं, 5 6 7 25 36 49 5 6 11 9 20 का शून्य, बाकी हासिल 2 2 2 4 3 7 4 11, यानी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 पर पावर 100 में 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल निम्नलिखित में से क्या होगा। ऑप्शन दिया है 11 12 7 और 9। ये ठीक ठाक रिमाइंडर थ्योरम का ठीक ठाक सवाल है। देखते हैं, मॉडरेट है, कैलकुलेटिव है, इसको बहुत तरीका से बनाएंगे। हाँ, किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं, अगर किसी संख्या में अगर किसी दूसरी संख्या से भाग दीजिएगा तो हमें से 2 तरह का शेष प्राप्त होता है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो जहाँ अगर नेगेटिव में आ जाता है तो भाजक में नेगेटिव शेष को जोड़ देते हैं तो पॉजिटिव निकल जाता है, शेष निकल जाता है। तो हमको ये देखना है कि 7 पर पावर 100 में 13 से भाग देना है, तो या तो -1 आ जाए, या रिपीटिंग आ जाए, या +1 आ जाए, तो कम बन जाएगा। तो 13 बार में तो 6 बार के अंदर ही में 6 से 7 बार के अंदर ही में इसका आधा 13 का आधा सरित 6 होता है, यानी 6 या 7 के अंदर 6 या 7 के अंदर ही में आपको कहीं ना कहीं ऐसा नेगेटिव या पॉजिटिव एक निकल जाएगा। तो हम देख लिए, तो चलते हैं, कितना बार करें साहब, 100 बार करते हैं या 7 बार करते हैं, आधा आधी करते हैं, 7.5 6.5 तक 7 बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हो सकता है एक्स्ट्रा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं। यहाँ कितना से भाग देना है, 13। एक में 7 में 13 से भाग देंगे तो 7 ही रह जाएगा, 2 अंक पकड़ते हैं, 7 49, 49 में 13 से भाग देंगे, 13 39, 10 आया शेष, दोनों को गुना करके 10 7 70, 13 5 65, 5 70, 3 तक में 5 आ गया, इसको करते हैं 7 5 35, 13 9 26, 9 35, यहाँ 9 आ गया, 7 9 63, 13 4 52, 11 63। अब यहाँ देखते हैं, अगर 77 6 का 78, यानी 78 से 1 कम है, जो कटने वाली ये इसका प्रयोग नहीं हुआ। 63 के अगर 77 63 के 78 तो -1 77 1 आया। अब यहाँ से चलते हैं सवाल पर, 1 2 3 4 5 6 बार 7 का प्रयोग किया गया। 7 पर पावर 100, 7 पर पावर 100 में हम 13 से भाग देते हैं, इसको मैनेज करेंगे, एडजस्ट करेंगे। 7 पर पावर 6 से 100 में भाग देंगे, 16 के 96, 16 6 के 96 4, तो यानी 7 पर पावर 4, उसके बाद 13 से भाग देते हैं। इसका मान होता है -1 आया था, -1 पर पावर इवन नंबर है, तो मान लीजिए पॉजिटिव आ गया 1, और गुना 7 पर पावर 4, 2 पावर के लिए 10 3 के लिए, तो ये आ गया 9, यानी 13, यानी 9/13। यानी कहने का मतलब 13 से अगर भाग देंगे 9 में तो मान लीजिए भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 13 से 12 तक मान लीजिए किसी संख्या में अगर 13 से भाग देते हैं तो 0 से लेकर 12 तक आएगा, तो ये 9 में भाग लगेगा ही नहीं, इसलिए शेषफल होगा
रिमाइंडर जो होगा आर का रिमाइंडर होगा आपको 9, जिसको ऑप्शन बी में दिया है। इसे नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नंबर सिस्टम का हम पूरा थ्योरी देंगे। ऐसे मतलब कि टॉपिक बाय ये सब मिसलिनियस ये होता है क्या एग्जाम देकर, तो ठीक है निकलेंगे तो बढ़िया क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए जय हिंद बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।